हेलो गाइस, किदा जी, अंशदीप दिस साइड। तो आज हम बात करेंगे मार्वल की मून नाइट के 5th एपिसोड की फुल स्पॉयलर्स के साथ। तो जिसने नहीं देखा है जाके देख लो। ये जो फुल एपिसोड है ये मेंटल असाइलम में बेस्ड है, जिसमें मार्क और स्टीवन दोनों फंसे हुए थे। और ये भी 4th एपिसोड की तरह ही है, 5th एपिसोड, जिसमें आप लोग सोचो भाई चल के आ रहा है और आपको थोड़ी देर में समझ आएगा अच्छा भैया ये बात थी। लेकिन एक बात जो हम सबको माननी पड़ेगी, फर्स्ट एपिसोड से लेकर 5th एपिसोड तक ऑस्कर आइजैक की जो एक्टिंग है ना, एकदम मतलब ऑसम है। स्टीवन और मार्क जो ये एपिसोड है इसमें स्टीवन और मार्क के बीच में कन्वर्सेशन ही दिखाई गई है, मेनली विजुअल स्टोरी टेलिंग की गई है। लेकिन हमें एक बार भी नहीं लगा कि दोनों सेम बंदे हैं। ऐसा बिल्कुल अलग ही पता चल जाता है कि डिफरेंट है, मतलब बंदे की एक्टिंग इतनी शानदार। और इस एपिसोड में हमारे सारे डाउट सोल्व कर गए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमें पता नहीं थी। जैसे कि मार्क की पूरी लाइफ, इस एपिसोड में हमें पता चला कि मार्क का एक छोटा भाई था और उसकी डेथ मार्क की वजह से हो चुकी थी। इस वजह से जो उसकी माँ थी उसे फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ करती थी, और इस वजह से जो अपने मार्क है ना, वो सिंपल लाइफ और नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अपने ही दिमाग में स्टीवन की पर्सनैलिटी डेवलप कर दी, क्योंकि टॉर्चर था और उसकी विश थी कि वो एक सिंपल और हैप्पी लाइफ जिए। इस वजह से उसकी स्टीवन की एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई और वहाँ से उसकी वो विश फुलफिल हुई। फिर हमें आगे एपिसोड में पता चलता है कि जो हिप्पो गॉडेस टवेरेट है, टवेरेट आई डोंट नो प्रॉपर्ली हर नेम, की वो बताती है कि जो मार्क और स्टीवन है वो डेड हो चुके हैं, अब उनके सोल आफ्टर लाइफ में ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं। और ये वन ऑफ द मैनी प्लेन्स के अंदर है जो आफ्टर लाइफ की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हमें पता चलता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारे एंसेस्टर प्लेन्स हैं जो आफ्टर लाइफ में सोल्स को कैरी करते हैं। और इनमें से एक जो प्लेन का नाम है वो टॉयरेट खुद भी बताती है, वो है एंसेस्टर प्लेन। और वो हमें डार्क पैंथर नहीं, सॉरी ब्लैक पैंथर क्या ही बोल रहा हूँ, ब्लैक पैंथर में बताया गया है। और आगे एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो हिप्पो गॉडेस के साथ मार्क और स्टीवन के जो सोल्स है वो आफ्टर लाइफ की तरफ बोट में ऐसे जा रहे हैं, और जो अब उनके सोल को बैलेंस करने के लिए कुछ होता होगा वो स्केल में, तो उस वजह से जिससे रिग्रेट ना रहे, उस वजह से वो अपने सोल बैलेंस करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उनके बीच में कोई गैप ना रहे स्टीवन और मार्क की। और इस वजह से वो अपनी मार्क की मेमोरीज दिखाई जाती है। और इस एपिसोड में हमने आगे ये भी देखा कि कैसे लैला के पापा की डेथ हुई। उसमें जो हम अगर देखते हैं लैला के पापा की डेथ को ऑब्जर्व करते हैं, पहले तो हमें पता चला था कि जो मार्क भैया है उन्हें इजिप्शियन टूम पे रेड करने को कहा गया था, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने कह दिया कि कोई भी अलाइव नहीं रहेगा, सारे विटनेसेस को मार देना। लेकिन हमारे जो मार्क भैया है उन्होंने कहना मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मैं बचाऊँगा, लेकिन फिर भी भाई साहब बचा नहीं पाए और लैला के पापा और बाकी जो सारे थे उस टूम में मर गए। और हमने देखा जो लैला के पापा की डेथ है वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मर्डर नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कोई इजिप्शियन गॉड है, सुपर नेचुरल पावर्स का ही इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, क्योंकि उनकी डेथ में ही ऐसा है। अगर उनकी फ़ोटो को आप आगे ऑब्जर्व करें कि वो दिखाया गया है। और आगे हमें ये भी दिखाता है कि जो उसके बाद ना उन्हें बचाते बचाते मार्क भैया जो बहुत ही इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन जैसे मैं 4th एपिसोड में बताया कि मार्क भैया को तो उसके पार्टनर ने इंजर करा था और कहा था कि वो ग्रीडी हो गए, लेकिन 5th एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं था, यूँ कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट करा। लेकिन देखते हैं क्या होगा एंड में कि क्या बात निकलेगी, पापा की डेथ, उसकी लैला के पापा की डेथ हुई कैसे। और जब वो अपना आप को शॉट करने वाला होता है, खुद को ही मारना चाहता है मार्क भैया, क्योंकि इंजर्ड हो चुका है, बहुत कुछ लाइफ में उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन फिर एकदम कंचू भैया आके कहते हैं ऐसे कैसे बच्चा तुम मर जाओगे, अगर तुमको मरना ही है इससे अच्छा तुम मेरे नीचे आओ, मैं तुम्हारा बढ़िया इस्तेमाल करूँगा। और पता नहीं मार्क भैया ने क्यों हाँ कर दिया, और इस वजह से ही ऐसे ही दिखाया गया कि ऐसे जो मार्क भैया थे कोंचू के अवतार बने। और हमें पता चला कि जो क्या बोलते हैं मार्क भैया की मम्मा है, माता जी, वो 3 महीने पहले मर चुकी थी। इस वजह से स्टीवन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, मार्क भैया कंट्रोल नहीं कर पाते थे कि स्टीवन कब आए और कब जाए। इस वजह से ये जो सारा मून नाइट शुरू हुआ ऐसे शुरू हुआ, और ये हमें पता चला। और जो ग्रीफ थी ना मार्क भैया की, वो बाहर आई अपनी माँ की डेथ से, इस वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, स्टीवन को वो कंट्रोल। और इसमें हम आगे देखते हैं कि जो सोल्स थे वो मतलब जजमेंट के टाइम से पहले ही सारे सोल्स को ऐसे मतलब मरने लगी। तो इस समय पर क्या पता चलता है, जो हैरो भैया हैं वो क्या बोलते हैं आमित को टूम से ऐसे मतलब निकालने में कामयाब रहे। अब देखेंगे इजिप्शियन गॉड का रिएक्शन कैसे रहेगा। पहले तो वो
कांशु की बात एकदम मानी नहीं। जो कांशु ने कहा था कि भाई ऐसा हो रहा है, वो उन्होंने सिर्फ आमिर के अवतार पे एकदम भरोसा कर दिया। अब उनका पता चलेगा कि उनका कट गया, तो अब देखेंगे उनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। और फिर हमें पता चलता है कि जो मार्क भैया है और स्टीवन भैया, उनके सोल बैलेंस नहीं हो पाए, तो वो बोट में उन पर अटैक होता है। नीचे वो बोट डेजर्ट से जा रही होती है ना, और जब डेजर्ट में वो पनिशमेंट वाला हिसाब है कि वो गिर जाएंगे क्योंकि उनका बैलेंस नहीं हो पाया, तो अब वो रिटर्न तो कर नहीं पाएंगे वापस, क्योंकि उसे आमिर को रोकने के लिए। तो फिर उन पर अटैक होता है और स्टीवन भैया मार्क भैया को बचाते हैं ऐसे बेसबॉल से टक करके जो सबको मार। लेकिन स्टीवन भैया को 6 मारते मारते पता चलता है कि भाई साहब वो खुद ही गिर जाते हैं। और जो मार्क भैया है उन्हें कहते हैं स्टीवन स्टीवन, लेकिन क्या होता है, मार्क भैया गिर गए हैं हमारे अब नीचे उस डेजर्ट से में, और हमने देखा क्या उनका सोल अब वहाँ पे फ्रीज हो चुका है। अब क्या मार्क भैया डेड, अब वो वापस, मार्क नहीं सॉरी स्टीवन भैया डेड, अब क्या पता वो वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन हमको पता है उनके पास एक थर्ड पर्सनैलिटी भी है, और जहाँ तक है स्टीवन वापस आएगा, क्योंकि भाई साहब बहुत मेन कैरेक्टर है और हम देखना चाहेंगे। अब देखते हैं क्या वो वापस आएगा, चलो देखते हैं आगे। अगर आपको इस एपिसोड के बारे में कुछ अपने कमेंट्स बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।